दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है स्माइल मैन, जो कि एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री है। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी की शुरुआत में हम चिराग नाम के सीआईडी ऑफिसर को देखते हैं, जो अपने सीनियर ऑफिसर वेंकटेश के साथ एक जंगल में स्माइल मैन नाम के सीरियल किलर को पकड़ने आए होते हैं। असल में स्माइल मैन नाम का सीरियल किलर लोगों को मारकर उनके चेहरे पर स्माइल बनाकर उनकी लाश को फेंक दिया करता था। और अब इन दोनों ऑफिसर को पता लगा है कि वो इसी जंगल में कहीं घूम रहा है, तो ये दोनों उसे पकड़ने के लिए आ गए हैं। फिर दोनों अलग होकर किलर को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चिराग वापस आकर वेंकटेश को देखता है, तो वेंकटेश की लाश वहाँ पड़ी होती है। तब चिराग देखता है कि वो किलर अपनी गाड़ी से भाग रहा है, तो चिराग भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी चिराग का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे काफी चोट आती है। तब वो किलर चिराग के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से खून करना शुरू किया था, और अगर तुम दोबारा नौकरी ज्वाइन करोगे तो मैं दोबारा खून करना शुरू कर दूंगा। ये कहकर वो चिराग के सर पर रॉड मारकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ चिराग के सर पर काफी गहरी चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त कम होने लगती है। चिराग को डॉक्टर बता रही थी कि चोट लगने की वजह से तुम्हारी याददाश्त कम हो रही है, तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है, 1 साल बाद तुम सब कुछ भूल जाओगे। इसीलिए अभी से तुम कुछ नोट्स बनाना शुरू कर दो ताकि तुम्हें बाद में सब याद रहे। फिर चिराग घर जाता है और एक किताब लिखनी शुरू करता है। उसने अपनी जिंदगी में जितने भी केस सॉल्व किए उन सब के बारे में वो किताब में लिखता है। साथ ही वो स्माइल मैन केस को भी किताब में लिखता है, लेकिन उसकी एंडिंग खाली छोड़ देता है। फिर वो अपनी किताब को लॉन्च करता है, पर बस मीडिया वालों का यही सवाल था कि आपने स्माइल मैन की एंडिंग क्यों नहीं लिखी। क्या 5 साल पहले वेंकटेश ने स्माइल मैन किलर का एनकाउंटर नहीं किया था? क्योंकि रिकॉर्ड में तो बताया गया था कि वेंकटेश ने स्माइल मैन किलर को मार डाला। तभी चिराग को एक छोटी बच्ची की याद आने लगती है, जो उसे अंकल कहकर बुलाती थी। इससे चिराग की तबीयत खराब होने लगती है। बाहर आने पर चिराग की मुलाकात अरविंद नाम के सीआईडी ऑफिसर से होती है, जो कि वेंकटेश का बेटा था, और वो उसे घर तक छोड़ने के लिए कहता है। फिर अरविंद अपने पापा के बारे में चिराग से पूछता है। दरअसल 5 साल पहले उस जंगल में जाने के बाद वेंकटेश पता नहीं कहाँ गायब हो गया। किसी को उसका कुछ नहीं पता लगा। यही चिराग भी अरविंद को कुछ नहीं बताता और अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन चिराग एक विराट नाम के आदमी के पास जाता है। विराट पहले कोर्ट में चपरासी था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। वो विराट से 4 अपराधियों के बारे में पता लगवाता है, जिन्होंने अपराध तो किए थे लेकिन जुगाड़ लगाकर वो जेल से बाहर निकल गए थे। तब विराट अपराधियों के बारे में उसे बता देता है। फिर चिराग विराट को पैसे देता है कि तुम्हें उन 4 आदमियों को फॉलो करना है और मैं उन आदमियों से दोस्ती बढ़ाऊंगा। जिसके बाद चिराग उन 4 आदमियों से डेली मिलने लगता है और उनसे दोस्ती कर लेता है। वहीं विराट भी उन सभी को फॉलो करता है। अब ये सब चिराग इसीलिए कर रहा था ताकि वो अपनी बची हुई यादों से किलर का पता लगा सके। फिर शाम को उन 4 में से एक अपराधी अपने घर जा रहा होता है। तभी उसका पीछा किलर करने लगता है और उसे मारकर कचरे के डब्बे में फेंक देता है। अब अगले दिन कचरे में लाश मिलती है, जिसे देखकर पूरे शहर में डर का माहौल बन जाता है कि स्माइल मैन वापस आ गया है। वहीं मीडिया वाले सवाल उठाने लगते हैं कि स्माइल मैन तो मर चुका था, उसका तो एनकाउंटर कर दिया गया था, तो क्या सीआईडी ने सभी से झूठ बोला था? फिर ये केस दोबारा सीआईडी वालों को दे दिया जाता है और अरविंद का सीनियर कहता है कि हमें इस केस को नए तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कोई और किलर हो जो फेमस होने के लिए स्माइल मैन का स्टाइल कॉपी कर रहा हो। फिर अरविंद चिराग को कॉल करके इस केस के बारे में बताता है और उससे मदद मांगता है। अब अगले दिन चिराग भी सीआईडी के ऑफिस पहुंच जाता है, जो 5 साल बाद ऑफिस आया था। फिर सब लोग केस सॉल्व करने बैठते हैं और अरविंद बताता है कि इस हत्यारे का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है, उसी तरीके से स्माइल बनाना और लोगों को मारना। मगर चिराग कहता है कि इतनी जल्दी सोच लेना कि ये दोनों किलर एक ही है, ये ठीक नहीं होगा। हालांकि चिराग कहीं ना कहीं ये जानता था कि दोनों किलर एक ही है, क्योंकि किलर ने उससे कहा था कि अगर तू दुनिया के सामने आएगा तो मैं लोगों को मारता रहूंगा। फिर दूसरी तरफ विराट अपने घर में अखबार पढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि उन 4 में से एक आदमी की मौत हो गई है, तो वो चिराग को कॉल करके बताता है
जिस पर चिराग कहता है कि तुम बाकी 3 लोगों को फॉलो करते रहो और अपना भी ख्याल रखो। फिर अगली सुबह विराट चिराग के घर पहुंच जाता है उन तीनों अपराधियों के बारे में बताने के लिए, मगर उसे देखकर चिराग घबरा जाता है और उसे वहां से भगा देता है ताकि किलर विराट को ना देख ले। फिर विराट अपने घर जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि किलर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। और जब विराट अपने घर में चला जाता है, इतने में उसके दरवाजे को कोई खटखटाता है। तब विराट दरवाजा खोलने से पहले चिराग को कॉल करके पूछता है कि क्या आप मेरे घर के बाहर हो, जिस पर चिराग कहता है नहीं तो, और तुम अपने घर का दरवाजा मत खोलना, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूं। मगर तभी उसके घर के पीछे वाला दरवाजा खुलता है और किलर विराट के पीछे मुड़ते ही उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ चिराग विराट के घर आ रहा होता है, लेकिन बीच में ही उसकी याददाश्त चली जाती है और जब उसे होश आता है तो काफी लेट हो चुका था। वो तुरंत विराट के घर पहुंचता है, मगर उसे वहां विराट नहीं मिलता। तब चिराग तुरंत अरविंद को कॉल करके कहता है कि हत्यारे ने एक और मर्डर कर दिया है और वो लाश को लेकर शहर में घूम रहा है। और अरविंद हर जगह नाकाबंदी करवा देता है, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। तभी एक पुलिस वाला ब्रिज पर खड़े होकर फोन पर बात कर रहा था और उसकी नजर नीचे पड़ती है जहां एक ऑटो वाला लाश को फेंककर भाग रहा होता है। तब सभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। वहीं उस लाश को देखने पर पता लगता है कि वो लाश तो विराट की है। अब ऑटो वाला पुलिस से कहता है कि मुझे नहीं पता मेरे ऑटो में ये लाश कहां से आई, मैंने किसी को नहीं मारा। और अरविंद को लग रहा था कि ये केस सॉल्व हो गया है और वो काफी खुश हो रहा था। तभी चिराग कहता है कि ये ऑटो वाला हत्यारा नहीं है। जिसके बाद अरविंद सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, जहां उन्हें एक मोड़ पर दिखता है कि ऑटो वाला अपने पैसेंजर को उतारकर ऑटो खड़ा कर देता है। तभी उसके बगल में किलर अपनी गाड़ी से आता है और धुआं करके लाश को ऑटो में डाल देता है। तब फुटेज देखने के बाद अरविंद ऑटो ड्राइवर को छोड़ देता है और दोबारा से किलर को ढूंढने में लग जाता है। जिसके बाद हम अरविंद और चिराग को साथ में देखते हैं। अरविंद को चिराग पर शक हो गया था कि ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वो चिराग से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि हत्यारे ने एक और मर्डर कर दिया है और वो लाश को पूरे शहर में लेकर घूम रहा है। जिसका चिराग कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मेरी वजह से एक और मासूम की जान चली गई, बेहतर ये होगा कि मैं इस केस से दूर रहूं, बाकी की जांच तुम खुद कर लेना। ये कहकर वो घर चला जाता है। जिसके बाद अरविंद विराट के घर जाता है और उसके घर की तहकीकात करने लगता है, जहां उन 4 अपराधियों की फाइल मिलती है जो चिराग ने विराट को दी थी। फिर विराट का फोन चेक करने पर पता लगता है कि आखिरी कॉल चिराग को की गई थी। ये सब देखने के बाद अरविंद का चिराग पर शक बढ़ जाता है और वो सारे सबूतों को ले जाकर चिराग से एक बारी दोबारा पूछता है कि क्या है ये जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। तब चिराग उसे सारी सच्चाई बताता है। दरअसल 5 साल पहले चिराग वेंकटेश के साथ ही काम करता था। वेंकटेश उसका सीनियर था और उसने अपने कैरियर में सारे केस को सॉल्व किया था। जल्द ही उसका रिटायरमेंट होने वाला था, मगर तभी उन्हें स्माइल मैन वाला केस मिला। स्माइल मैन किलर ने 4 लोगों को मार दिया था, जिसकी वजह से वेंकटेश के ऊपर प्रेशर बना और उसने वो केस ले लिया। वेंकटेश का मानना था कि उसे अपने रिटायरमेंट से पहले ये केस सॉल्व करना था, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था और ना ही वो किलर तक पहुंच पा रहा था। तब उसने एक गरीब आदमी को उसके परिवार के पालन पोषण के लिए 15 लाख रुपए दिए और उसे किलर बताकर एनकाउंटर में मार दिया। हालांकि चिराग को लग रहा था कि उसने आदमी को जेल में रखा है। वहीं सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं कि किलर मारा गया। लेकिन एक हफ्ते बाद वो गरीब आदमी की बीवी चिराग के पास आती है और उसे सारी सच्चाई बताती है। सच्चाई सुनने के बाद चिराग हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो कुछ और ही समझ रहा था। जिसके बाद चिराग वेंकटेश के पास जाता है और पूछता है कि तुमने क्या किया। वेंकटेश कहता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे रिटायरमेंट से पहले ये केस सॉल्व करना था और अब एनकाउंटर के बाद किलर भी डर चुका है, उसने तब से कोई भी मर्डर नहीं किया, तो तुम भी इस बात को भूल जाओ। मगर चिराग कहता है कि मैं ये सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। जिस पर वेंकटेश कहता है कि अच्छा तुम मेरे लिए एक दिन और रुक जाओ, कल मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी करो। चिराग भी इस बात पर मान जाता है। फिर अगले दिन रिटायरमेंट की पार्टी में वेंकटेश चिराग से कहता है मुझे अभी अभी किलर का फोन आया है
और उसने मुझे मिलने के लिए जंगल में बुलाया है। तब चिराग भी वेंकटेश के साथ जंगल में जाता है। तब ये दोनों अलग होकर किलर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी चिराग देखता है कि वेंकटेश उस पर बंदूक ताने खड़ा है और वो उसे मारने वाला है, क्योंकि वेंकटेश का राज सिर्फ चिराग जानता था। मगर चिराग वेंकटेश से बंदूक छीन लेता है और डिफेंस में शूट कर देता है। यही वो सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहां किलर भी आया हुआ था और उसे पकड़ने के चक्कर में चिराग का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अरविंद थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो तो अपने पिता को हीरो समझता था, मगर उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता एक गरीब आदमी के कातिल हैं। जिसके बाद अरविंद अपनी टीम के साथ मिलकर चिराग के पास्ट की स्टडी करने लगता है और उसे पता लगता है कि उस किलर ने जितने भी मर्डर किए थे वो चिराग के घर के पास ही किए गए थे, और उन विक्टिम में से एक छोटी लड़की भी थी जो चिराग के सपनों में आया करती थी। ये छोटी बच्ची चित्रा की बेटी थी और चित्रा एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। चिराग उससे शादी करना चाहता था, मगर किलर ने जब बच्ची को मार दिया था तब उसके दुख में आकर चित्रा ने आत्महत्या कर ली थी। दूसरी तरफ अरविंद अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हो ना हो चिराग इस केस की सबसे बड़ी कड़ी है जो हमसे काफी कुछ छुपा रहा है। हो सकता है कि उसी के कारण किलर ने दोबारा से मर्डर करना शुरू कर दिया हो। अब अरविंद अपने सीनियर से कहकर चिराग को हाउस अरेस्ट करवा देता है, मगर अगले दिन चिराग परमिशन लेकर अस्पताल में चेकअप करवाने के लिए जाता है, जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और मीडिया के सामने बोलता है कि प्रेजेंट में जो मर्डर कर रहा है वो असली स्माइल मैन किलर नहीं है। असली किलर तो वेंकटेश ने 5 साल पहले ही खत्म कर दिया था और अब कोई इस किलर को कॉपी करके फेमस होना चाहता है। अब ये चिराग ने इसलिए बोला ताकि उस हत्यारे को गुस्सा आए और वो दोबारा से एक और मर्डर करे, जिससे चिराग उसे पकड़ पाए। वहीं हम अरविंद को देखते हैं जो अस्पताल में चित्रा के बारे में पता कर रहा था, जहां उसे किसी से पता लगता है कि प्रभु नाम का एक आदमी है जो चित्रा के बहुत करीब था। तब अरविंद प्रभु से जाकर मिलता है और प्रभु बताता है कि चित्रा मेरी बहन जैसी थी। बाकी अरविंद प्रभु से और भी सवाल पूछता है जिसका प्रभु जवाब नहीं देता, और अरविंद के हाथ एक भी सबूत ना लगने पर वो वहां से वापस चला जाता है। अब रात को चिराग सारी फाइलें चेक कर रहा था, तभी एक फाइल में उसे गरीब आदमी की बीवी की फोटो मिलती है जिसे वेंकटेश ने किलर बताकर मार दिया था। तब चिराग सोचता है कि वो किलर मेरी झूठी बातें सुनकर इस लेडी को मार सकता है, और उसे बचाने के लिए चिराग तुरंत घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उस औरत को देखते हैं जो रात को कहीं से लौट रही थी और किलर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। फिर जैसे ही किलर ने उसे गाड़ी से ठोका तभी वहां चिराग पहुंच जाता है, मगर चिराग अपनी कार से नहीं निकल पा रहा था क्योंकि उसकी कार भी डैमेज होकर लॉक हो चुकी थी। तब पहली बार चिराग के सामने किलर आता है, जिसे देखकर चिराग हैरान हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अस्पताल में काम करने वाला प्रभु ही था जो चित्रा को अपनी बहन बता रहा था। इसके बाद किलर चिराग के सामने उस औरत को उठा लेता है और थोड़ी देर बाद अरविंद के घर में उस औरत की लाश लटकी हुई मिलती है, जिस पर एक नोट भी लगा हुआ था कि पुलिस वाले स्माइल मैन के एनकाउंटर की फर्जी सच्चाई को कबूल करें और अभी मेरा एक और शिकार बचा हुआ है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद अरविंद को ये समझ तो आता है कि कातिल चिराग को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं मीडिया को भी पता चल जाता है कि पुलिस वाले उन्हें स्माइल मैन के एनकाउंटर के बारे में झूठ बोल रहे थे। उधर हम चिराग को देखते हैं जो अपने घर में होता है और वहां प्रभु पहुंच जाता है उसे मारने के लिए। यहाँ दोनों के बीच लड़ाई होती है और चिराग प्रभु का गला घोटकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी प्रभु कहता है कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने चित्रा की बेटी को क्यों मारा और मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ। ये सुनकर चिराग उसका गला छोड़ देता है और प्रभु बताना शुरू करता है। असल में प्रभु मुर्दा घर में काम करता था और उसे एक बीमारी होती है, वो कभी भी खुश होने लगता है और कभी भी पागलों की तरह हरकतें करने लग जाता है। इसी वजह से उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे और प्रभु ने जिन लोगों से नफरत करनी चाहिए प्रभु उन्हें मारकर उनके चेहरे पर मुस्कान बना दिया करता था। हालांकि अभी भी उससे कोई ज्यादा बात नहीं करता था। तब एक दिन प्रभु को चित्रा दिखती है। चित्रा का पति मर चुका था और वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। यहाँ अस्पताल में चित्रा ही थी जो प्रभु से प्यार से बात करती थी। तब प्रभु चित्रा से प्यार करने लगा था और एक दिन प्रभु चित्रा को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जिस पर चित्रा कहती है कि अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहने के लिए मान जाएगी तो मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद प्रभु डेली चित्रा के घर जाकर उसकी छोटी बच्ची के साथ खेला करता था ताकि वो बच्ची उसके साथ रहने के लिए मान जाए, मगर उस बच्ची को प्रभु के साथ खेलना पसंद नहीं था।
वो ज्यादातर चिराग के साथ खेलती थी, जो अक्सर चित्रा के घर आया करता था। और ये देखकर प्रभु उदास हो जाता है। फिर एक दिन जब बच्ची घर में अकेली होती है तो प्रभु उसे डराता है और मनाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारी माँ से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो बच्ची नहीं मानती और डर के मारे घर से बाहर भाग जाती है। तब प्रभु उसके पीछे पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। उसी समय चिराग भी वहाँ से जा रहा था और वो बच्ची उसे आवाज लगाने की कोशिश करती है, मगर प्रभु उसका मुंह बंद कर देता है। तब चिराग को हल्की सी आवाज आती है और वो रुककर थोड़ी देर देखता भी है, लेकिन फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं प्रभु जब बच्ची के मुंह से हाथ हटाता है तो सांस रुकने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर प्रभु सोचता है कि भले ही गलती से हुआ हो, लेकिन ये बच्ची मेरे रास्ते से तो हट गई। अब चित्रा मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगी। और फिर वो बच्ची के चेहरे पर मुस्कान बनाकर उसे फेंक देता है। मगर अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर चित्रा आत्महत्या कर लेती है। और ये देखने के बाद प्रभु चिराग को अपना दुश्मन मानने लगता है कि उसी के कारण बच्ची मारी गई और चित्रा उससे दूर हो गई। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और चिराग सोचने लगता है कि अगर उस दिन मैंने बच्ची की आवाज सुनकर उसे ढूंढा होता तो शायद आज वो जिंदा होती। और फिर दोबारा से दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तब आखिर में चिराग प्रभु के सर पर हथौड़ा मारकर उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद अरविंद मीडिया वालों को केस के बारे में सच्चाई बताता है। और फिर हम चिराग को देखते हैं जो अब अपनी यादों को भूल गया है। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।